नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखिए क्या हो रहा है कि 28 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। उसके प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश होगी। मध्य हिस्सों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, बादल आते जाते रहेंगे। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। छिटपुट बूंदाबांदी। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। 29 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 29 अगस्त के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। अधिकांश भाग प्रभावित रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अधिक पहुँच रहा है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद तमाम भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से भी अधिक प्रभावशाली रहेंगे। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भी लगातार हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी नजर आएगी। ये सिस्टम दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों को पार करके मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान तक पहुंचेगा। यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। 29 अगस्त के दिन दोस्तों 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 30 अगस्त के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं हैं वो नमी लेकर छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर भागों तक पहुंच रही हैं। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी गरज चमक के साथ। लेकिन इसी बीच दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 30 अगस्त के दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है दोस्तों, हल्की बारिश हो सकती है। यानी कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की संभावना नहीं है। बैक टू बैक मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक बन रहे हैं जिसके चलते मानसून मेहरबान और सक्रिय हो रहा है छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो 31 अगस्त के दिन देखेंगे कि जिन भागों में पहले मूसलाधार भारी बारिश हो रही थी जैसे कि मध्य हिस्से और दक्षिणी हिस्से, वहां पर अब मूसलाधार भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं। बारिश की कोई संभावना नहीं है 31 अगस्त के दिन। लेकिन इसी बीच उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े एंटायर रीजन की तरफ नजर आ रही है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और हल्की बारिश की संभावना कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश की संभावना है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना 31 अगस्त के दिन देखने को नहीं मिलेगी। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर के दिन सबसे पहले मानसूनी सिस्टमों के बारे में बात करेंगे कि लो प्रेशर सिस्टम झारखंड के ऊपर पहुंच चुका है। तो अब क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से अधिक भागों में मौसम जो रहेगा वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। यानी बारिश की संभावनाओं में बहुत ही कमी आने की उम्मीद है। जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में बादल छा सकते हैं। लेकिन बारिश की कोई संभावना जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा,
जांगीर चंपा मंगली बिलासपुर के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है 1 सितंबर के दिन। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 1 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगातार तेज़ी से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आने वाला है दोस्तों। और बैक टू बैक सिस्टमों के प्रभाव से भी मानसून सक्रिय हो रहा है और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो सीधे तौर पर 1 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा वो 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। आगे बात करने वाले हैं अब हम दोस्तों, यानी 1 सितंबर के मौसम के बारे में, 2 सितंबर के मौसम के बारे में। तो 2 सितंबर के दिन क्या हो रहा है कि तमाम हिस्से ऐसे रहने वाले हैं जिसके प्रभाव से काफ़ी अच्छी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो हम बता देते हैं कि वो उत्तर छत्तीसगढ़ के भाग हैं जहां पर दोस्तों जो टेम्परेचर रहेंगे वो भी सामान्य ही बने रहेंगे। यानी लगभग कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांगीर चंपा मंगली बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी हिस्सों में सिर्फ बादलों का आना जाना है, बारिश के आसार नहीं है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 2 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर तो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में देखने को मिलेगा, यानी कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांगीर चंपा मंगली बिलासपुर के हिस्सों में सबसे अधिक नहीं दोस्तों, सबसे कम टेम्परेचर यानी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंचेगा। लेकिन मध्य भाग और दक्षिणी भागों में जो टेम्परेचर रहेंगे वो बहुत ही कम दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लगातार बारिश हो रही है। तो लगभग टेम्परेचर जो रहेगा वो बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंचेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 2 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा वो भी सामान्य ही देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।